मुझे पूछते नहीं है क्यों। अच्छा, हाँ। ठीक है, कंप्लेन कर दीजिए। कोई नहीं, भारी भरकम पूछेंगे। और चलो मैं बच्चे, किससे कंप्लेंट करूं? सुमेधा दीदी से। मुझको मुझको तो आप कह दोगे कि मुझे तो आप कह दोगे कि मुझे व्याकरण आती है इसलिए नहीं पूछता। हम्म, चलो चलो, छोटा छोटा चीज पूछेंगे आप लोग, अच्छा लगेगा। चलो बच्चे, देखो यहाँ पे। सर सर मैं सर हाँ सर मैं एक बार बताऊं। हाँ, बताइए बताइए। कल तो हम लोगों ने परसों हम लोगों ने पढ़ाई किया वो कारक क्या है, क्रियान्वयी हाँ। कारकम, कारक कितना है, तीन कारक है। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद पढ़ाई किया विभक्ति। हम्म। विभक्ति का दो सूत्र पढ़ाई किया। एक नंबर प्रातिपदिक अर्थ लिंगो परिमाण वचनो मात्रे हम्म। समझने से प्रथमा विभक्ति होगा। हम्म। और दो नंबर था संबोधने च हम्म। ये। और हम कल बोलो। तो मैं ज्वाइन कर नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना क्या हम्म। ये द्वितीय विभक्ति से कर्तुरिप्सितमं कर्म। तमं कर्म, हाँ। कर्ता का जो इप्सिततम वस्तु है उसमें द्वितीय विभक्ति होता है। हम्म। और और एक क्या था। और हम्म, दूसरा है कि कर्म में जो द्वितीय व्यक्ति लगती है वो कौन सा सूत्र है? कर्मणि द्वितीय। वो ठीक है। करण है द्वितीय। हाँ, हाँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो बच्चा लोग देखो ध्यान से। और एक डिस्कस हुआ था क्या, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति कौन सा बोलियो सी है। हाँ, वो तो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बोलियो सी। हाँ, बहुत बढ़िया। इतना चलो तक बच्चा हुआ लोग, था। अभी तक हमने देखा कि ये जो कारक का जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कंप्लीट हो चुका था। द्वितीय व्यक्ति के हम लोगों ने दो सूत्र पढ़े थे। ठीक है, पहला सूत्र ये कहता है कि जो भी करता है, ठीक है, जो करने वाला जो पर्सन है, तो जिस वस्तु विशेष का, ठीक है, सबसे ज्यादा चाहता है प्राप्त करना, उस वस्तु में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। ठीक है बच्चा, जैसे जो ग्रामेटिकली जो सिद्धांत कौमुदी में एग्जाम्पल है उसे भी याद रखना है। साथ ही साथ लौकिक एग्जाम्पल आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे प्रभात पुस्तक पढ़ता है या प्रभात पुस्तकम पढ़ती, तो पढ़ने की जो क्रिया सबसे अधिक जो प्रभात करना चाहता है तो पुस्तक को पढ़ना, तो पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। ठीक है, तो लौकिक जो एग्जाम्पल आप सर बना सकते हैं। हाँ बोलो अहम बच्चा। अन्नम खादामी। हाँ, इति भवति, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी सर। तो जो भी कोई करता है, जो पर्सन है, ठीक है, वो जो भी क्रिया करेगा उस क्रिया के माध्यम से जिस वस्तु विशेष को प्राप्त करना चाहता है वो क्या हो जाएगा? कर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने देखा था कि मासेसु अश्वम बधनाति, सूरत की जो खेती है या खेत है उसमें घोड़ों को बांधता है। तो बांधना नामक जो क्रिया है, किसको बांधा जा रहा है? घोड़े को, अश्व को। तो अश्व में द्वितीय व्यक्ति लगी है। ठीक है, चलो बच्चा, ये कौन सा बालक है? किसकी फोटो है? देख रहे हो? प्रभात या विशाल? ये ये विशाल तो भाई का फोटो है। अच्छा, विशाल का। तो ये विशाल जो है क्या चावल खा रहा है, तो चावल दूध दूध से जो है चावल खा रहा है। तो मुख्य प्रयोजन क्या है? चावल भैया ये खाना। मेरा नहीं है, अरे इसका चश्मा गायब है। अच्छा, इसका चश्मा गायब है। तो बच्चा, अच्छा अच्छा, ठीक है, लेंस लग गया है आंखों में। ठीक है, चलो, तो ये जो बच्चा है, ठीक है, चावल खाना इसका मुख्य प्रयोजन है इस बच्चे का। ठीक है, तो चावल में या ओदन में क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। ये चीज हमने सीखा था। उसके बाद हमने देखा कि जो भी कर्म होता है, ठीक है, कर्तरी वाच्य में कर्म हमेशा क्या होता है? अनुक्त होता है। किसके अपेक्षा? कर्ता के अपेक्षा। ठीक है, कर्ता के अनुक्त अपेक्षा का कर्तरी। अर्थ है हाँ, अनुक्त का अर्थ है अप्रधान। अप्रधान। ठीक है, अप्रधान के लिए एक और शब्द है, ठीक है, अनभिहित। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके ओके, तो बच्चा सर एक सूत्र आता है ना, अनभिहिते च, हाँ, ऐसा वहां से करके। हाँ बिल्कुल आता है। और ये आपको ये कर्मणि द्वितीय से पहले ही आएगा। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ पे, तो इसका जो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बुक वाला भी याद रखना। ठीक है, बुक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया, और लॉक भी आप बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हरिन भजती, ठीक, भगवान हरि को भजता है या उनकी आराधना करता है। तो जिसको प्राप्त करना चाहेगा, जिसकी आराधना करना चाहेगा कोई भी कर्ता, उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। ठीक है, अर्थात कर्म होकर द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीय से, ये चीज हम लोगों ने सीखा था। बच्चा, इसके बाद जो सूत्र आता है, ठीक है, ध्यान से देखो, तथा युक्तम च अनिप्सितम, आपने एक पद सीखा, इप्सित, इप्सितम। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है इसी का, अनिश्चित। अनिप्सितम। हाँ, उसका दोनों में विपरीत विलंब पद है सर। हाँ, तो बच्चा इप्सित का मतलब क्या होता है? चाहना।
ठीक है, इच्छा इच्छा करना, ठीक है। और अनिश्चित का मतलब क्या हो गया बच्चा? अनिश्चितम। हाँ, इच्छा मतलब ना क्या? करना। इच्छा ना करना, मतलब चलो कर्ता का, जो करता है, जो पर्सन है, ठीक है, या जो व्यक्ति विशेष है, उसका बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है उस काम विशेष को, उस कर्म विशेष को प्राप्त करना, बिल्कुल भी मन नहीं है, वो अनिश्चित कहलाता है, इच्छा रहित, ठीक है, जिसमें उसका कोई डिजायर ही नहीं भैया, है। यहाँ मैं कुछ ऐड हाँ करना चाहूंगा। हाँ, बोलो बच्चा। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैं हम्म, इसका थोड़ा सा प्रक्रिया बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना शब्द हाँ, इप्सितम, इसमें हम्म, जो है भिन्नता के अर्थ में, भिन्नता हम्म, के अर्थ में नए तत्पुरुष समास हुआ है। यहाँ पे भिन्नता के अर्थ में हुआ है, अभाव के अर्थ में नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या बात। नए तत्पुरुष समास के 6 अर्थ होते हैं ना, ये हाँ, भिन्नता के अर्थ में। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो बच्चा लोग सर यहाँ, जैसे इधर 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 एक एग्जांपल देने से हम लोग दे सकते हैं, अन्नं भक्षयन विषं भुक्ते। हाँ जैसे बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने भात खाने के टाइम में वो बीज भी खा लिया, लेकिन बीज तो उसका खुद का इच्छा से नहीं खाया, हाँ इसलिए उसमें बीज में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ये बिल्कुल, चाणक्यतम हाँ सूत्र का अनुसार। वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, तथा युक्तम, मतलब ठीक जिसकी है, इच्छा नहीं थी उसको खा लिया। हाँ, जिसकी इच्छा नहीं है फिर वो उस क्रिया भी, उस वो जो करता है उस पदार्थ को प्राप्त कर लेता है, गलती से कर ले या आधे मन से कर ले, ठीक है, वो जो पदार्थ है जिसकी भी प्राप्ति कर पा रहा है, उस पदार्थ विशेष में कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति लग जाती है। ये कहना चाहते हैं कि तथा युक्तम, यानी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति इप्सित पदार्थ को, ठीक है, जो चाहता है उसकी प्राप्ति करना चाहिए, उसी के प्रकार से किसी क्रिया के माध्यम से, कोई काम के माध्यम से, कोई दूसरा, कोई वही व्यक्ति जो अनिश्चित, जो बिल्कुल प्राप्त नहीं करना चाहता है या उस कार्य विशेष को करना नहीं चाहता है, ठीक है, ऐसे कर्म की जो है, ठीक है, ऐसे कार्य की कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी चीज को यहाँ पे अनिश्चित मतलब इच्छा रहित। इसे एक एग्जाम्पल की तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई गांव जा रहा है, ठीक है, पैदल कोई गांव जा रहा है, या ठीक है, कई बार आप गांव जाते समय क्या करते हैं, आसपास जो भी झाड़ी है या पेड़ पौधे, उसको टच करते हुए चले जाते हैं। ऐसे किया आप लोगों ने कभी गांव जाते समय, या फिर मार्केट जाते हो तो रास्ते में हाँ कुछ जी सर। सर। जी मार्केट सर। में अगर कोई बॉक्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं या बोतल वगैरह, तो एक लात मारते हो ना उसको, मारते हो कि नहीं? सर, हाँ, बोलो। एक बार बचपन में क्या हुआ था, मैं और मेरी बहन हाँ इवनिंग वॉक के लिए निकली, और हाँ उसके बाद एक पेड़ में बहुत अच्छा अच्छा फूल था, हाँ, तो मैंने उसको एक फूल तोड़ लिया। फिर अच्छा। घर का ओनर ने तो देख लिया, इतना डांटा ना उस दिन। उसके बाद तो फूल से दूर ही रहे होंगे। हाँ, तो बच्चे क्या है कि जैसे अभी आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि संदीप इवनिंग जी वॉक को जो बस है, से जाते हैं। क्या? इवनिंग वॉक बस से जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो सुजाता कुछ और कहना चाह रही थी, बहुत शब्द पकड़ते हैं प्रभात। हाँ, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तथा युक्तम च अनिश्चितम। जैसे कई बार आप मार्केट जाते हैं, आप लोग शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, या सब्जी वगैरह लाने के लिए, बचपन में या कभी भी, ठीक है, तो कई बार रास्ते में कुछ बोतल या कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ रहता है, तो बच्चा लोग क्या पैर से लात मार देता है, उसको हटा देता है। कई बार आपने भी किया होगा या देखा भी होगा, तो रास्ते में कुछ मिलता है, ढेला वगैरह, पत्थर वगैरह, तो हाँ हल्का छोड़ देखिए भाई, मैं देखी हूँ। देगा ना। हाँ मैंने भी किया है। हाँ, तो रास्ते में बोतल वोतल मिलता था तो बचपन में एक ऐसे मार देता था। तो क्या है, मतलब मेन मकसद तो है आपको मार्केट जाना, गांव जाना, या फिर कहीं घूमने जाना, लेकिन उसके बीच में जो ऐसे जो मन रहित जो क्रिया है, उसको कर देना, तो ऐसे पदार्थ विशेष में क्या हो जाता है, द्वितीय व्यक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उससे भी समझ सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कोई जो है, ठीक है, जैसे छपी कुल जो है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2-4 लोग। छपी कुल जो है घर जा रहा है, अपने गांव जा रहा है, ठीक है, तो रास्ते में जाते समय वो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको टच कर रहा है। छपी कुल को मेन मकसद क्या है, गांव पहुंचना, घर पहुंचना, लेकिन रास्ते में जो पेड़ पौधे है उसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा लोग बताओ, छपी कुल का मेन मकसद क्या है, गांव पहुंचना है या फिर उस पेड़ पौधे को छूना है? बताओ। गाँव जाना। गांव जाना ना, है ना। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीज जो काम कर रहा है, जिस पदार्थ विशेष को छू रहा है या जिस पदार्थ विशेष को एक पैर मार रहा है, ठीक, वो सब क्या है,
अनिश्चित, वो नहीं चाहते छपी कुल कि मैं गांव जा रहा हूं तो मेरा मुख्य प्रयोजन उस पेड़ पौधे को या उनमें से फूल को टच करना बिल्कुल भी नहीं है। मेन मकसद है उसका छपी कुल का घर जाना, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो अनिश्चित है, जो भी जिसकी चाहत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे पदार्थ में द्वितीय व्यक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, ठीक है। गांव जाते हुए तृणम, तृणम का मतलब क्या होता है बच्चा? तृण का घास, ठीक है। इनका तिनका घास, ठीक है। स्पृश्यति यानी घास को स्पर्श करता है, गांव जाते हुए घास को छूता है। तो बच्चा मेन मकसद क्या है? गांव पहुंचना, है ना। अन्य जो चीजें हैं जैसे तृणम घास इत्यादि, वृक्ष इत्यादि, फलम इत्यादि, वो क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो कामनी कर्म संज्ञा में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगेगा? कर्म में कर्म, बहुत सुंदर। अगला एक और, हाँ बहुत अच्छे, कर्मणि द्वितीय से फिर उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। आप इसका एग्जांपल देखो, भोजन खाते हुए या चावल खाते हुए, ठीक है, विषम जहर को खा गया या जहर खा लिया। तो बच्चे मेन मकसद तो उससे था चावल खाना, लेकिन गलती से वो क्या हो जाता है? जहर खा लेता है। तो जो नहीं चाहता, जिसकी चाहत नहीं कि इस पदार्थ को मैं सेवन करूं, ऐसे पदार्थ में क्या हो जाती है? उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। मेन मकसद था उसका चावल खाना, मेन मकसद था गांव जाना, लेकिन इस बीच जो अन्य कर्म विशेष है, ठीक है, वो उसकी अनिश्चित हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ये बच्चा, ये कर्म संज्ञा है। एक क्वेश्चन आप लोग सभी से है कि बच्चा लोग, ये ग्रामम इसमें भी द्वितीय व्यक्ति है, ओदनम इसमें भी द्वितीय व्यक्ति है, इसमें द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगा है ये बताओ मुझे आप लोग। और ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। भैया किससे किसमें? ओदनम में या फिर ग्रामम में कौन से सूत्र से इसकी द्वितीय व्यक्ति हुई है, क्या हुआ है बताओ। भैया ग्रामम और ओदनम में तो उससे हुई है ना, किससे हुई है? कर्तु इष्टतम कर्म से। अच्छा चलो, आप कह रहे हो कर्तु इष्टतम तमम कर्म से। हाँ बच्चा लोग, आप लोग बताओ अन्य कोई, ग्रामम में या ओदना। हाँ सर, कर्म भाष में सर इसी से होगी, इससे इच्छा करी जाती है, इससे क्योंकि इच्छित तो उसका गाँव जाना है ना। नहीं इससे नहीं, तो किससे? हाँ वेरी गुड। कर्तु रिप्सितम कर्म जो है मेन, हाँ उससे ग्रामम की और क्रमशः ओदनम की कर्म संज्ञा हो गई है, और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय व्यक्ति, और त्रिनम और विषम में जो है तथा युक्तम च अनिश्चितम से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो गई। अर्थात जो गौण और प्रधान कर्म जो है दोनों में विभक्ति जो लग रही है, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति है, लेकिन सूत्र अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि तथा युक्तम च अनिश्चितम में दो प्रकार का कर्म था। एक तो कर्तुरिप्सितम तम से कर्म से द्वितीय व्यक्ति मतलब कर्म संज्ञा, और यहाँ पे जो है तथा युक्तम च अनिश्चितम से कर्म संज्ञा, दोनों को कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र अलग प्रयोग हो रहा है। कर्म को विभक्ति प्रयोग करने के सूत्र एक ही है, कर्मणि द्वितीय। ठीक है, ये जो है चीजें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं किसमें कौन से कर्म संज्ञा, इस पद में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ। दोनों कर्म है, लेकिन दोनों कर्मों को बताने वाला जो सूत्र है अलग अलग है। हाँ चीजें क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? जी सर। हाँ सर क्लियर। चलो अच्छा, अब क्लियर है तो आगे समस्या है दीदी आपको? समस्या है किसी को? सुजाता दीदी को? हाँ सुजाता, कोई समस्या है सर? है ना? आपने बोला कोई समस्या है, तो सुजाता दीदी ने बोला हाँ जी सर। मुझे लगा उन्हें समस्या हो। सर मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। चलो कोई नहीं, मैं समझ रहा, सुजाता को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो खुद पूछ लेगी। हाँ बच्चा, अब अगला जो सूत्र है ना बच्चा, इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। इससे लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना संस्कृत रिलेटेड, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। अकथितम च, जितना देखने में छोटा है उतना ही थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा। ठीक है, वास्तव में अगर थोड़ा सा समझ जाओगे, या पहले आपने जो द्वितीय व्यक्ति से संबंधित जो सूत्र आपने पढ़ा है वो भी थोड़ा सा याद होगा, तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो बच्चा, अकथितम च। तो बच्चा लोग
संबोधने च में भी च आया था, अकथितम च में भी च आ रहा है, तो जी सर। बताओ तो यहाँ पे च किसके लिए प्रयोग है? सर यहाँ पे बोला, मुझे हाँ लगता है कि सर मैं बोलूं हाँ, कोई भी बोलो। सर, यहाँ पे अकथितम च मतलब पहले का सूत्र जो है ना, तथा युक्तम च अनिश्चितमम, हम्म, तो वहां पे तो बोला गया कि वहां पे कर्मणि द्वितीय विभक्ति होगा, तो द्वितीय व्यक्ति अकथितम होगा च जो या कर्म नहीं संज्ञा, कहा गया उसमें भी उसकी कर्म संज्ञा, ये कर्म संज्ञा, कर्म उसमें संज्ञा, भी उसकी कर्म कर्म संज्ञा। संज्ञा होगा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हाँ, होगा। इससे पहले भी जो आपने पढ़ा है वो कर्म संज्ञा को बता रहा है, ना कि कर्मणि द्वितीय बता रहा है। ठीक है, कर्म को जी सर। संज्ञा बनाने का जो सूत्र है ये है। ठीक है, तो इसमें अकथितम च में जो च पद है वो कर्म संज्ञा इंक्लूड है इसमें। जैसे आपने संबोधनी च में च का मतलब प्रथम व्यक्ति इंक्लूड था, उसी प्रकार से अकथितम च से च जो है कर्म संज्ञा है। और जैसे कर्म संज्ञा हो जाती है, जैसे हमें कर्म पता चल जाता है, तो उसमें अगर हमें विभक्ति लगानी होती है तो फिर हम कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं। ओके, अब च की अकथितम च सूत्र क्या कहता है, किसको आइडिया है? किसी को आइडिया? भैया मुझे सर मैंने ये टॉपिक काफी कम पढ़ा है। चलो, हाँ छपिकुल बताओ। हाँ छपिकुल क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ सर, छपिकुल बताइए। मतलब मोक्ष कर्म नहीं, वहाँ पे जो गौण कर्म होता है उसमें हाँ मतलब ये अकथित च इस सूत्र का प्रयोग होता है। जैसा हाँ मतलब एग्जांपल होता है, हाँ बालक भिक्षं पुष्पं सिनोति, मतलब यहाँ पे भिक्षु का पुष्प भिक्षु जो होता है, बालकों भिक्षुं पुष्पं हाँ सिनोति, हाँ भिक्षु को यहाँ पे कर्म संज्ञा हो रहा है। हाँ बच्चा देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको समझने सर के मैं लिए। बताऊं, सर मैं हाँ बताऊं एक बार। हाँ, संदीप जी बताइए। सर सर सोलो ये धातु है, गौण कर्म, ये धातु है। हम्म जैसे इसमें दिया हुआ है ना, दुर्जास्पस दंड रू पर रुचि ब्रह्म शास जी मंथो मुष, ऐसे ना 16 ये में हम्म अगर होगा हम्म, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगा कथितम सूत्र के अनुसार। हाँ जैसे राजा चोरंग सतंग दंडयति, हाँ इधर चोर धातु के अनुसार चोरंग हुआ और चोर ये में हम्म, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। अकथितम च का मतलब, कथित का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ जो है, अगर हमने आपसे पूछा कथित का मतलब क्या हुआ? कहना, व्यक्त किया हुआ। मोक्ष कहा गया। ठीक है, और अकथित का मतलब गौण जो जो नहीं कहा गया। जो नहीं कहा गया। जो नहीं कहा गया। हाँ, ठीक है, तो बच्चा इसका अर्थ तो अकथितम च का मतलब जो नहीं कहा गया उसकी कर्म संज्ञा होती है, सामान्य अर्थ ये है। आप इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट, पीडीएफ। हाँ देखो बच्चा, एक चीज है, ठीक है, जो कर्मक धातु, नाम सुना आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कर्मक वैसा कर्म वैसी क्रिया जिसके माध्यम से दो कर्म जिसमें होता है। जैसे जो कर्मक धातु जो है 16 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा बच्चा लोग, कि द्विकर्मक जो धातु है, ठीक है, जिनके दो कर्म हैं, ऐसे क्रिया जिनके दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाती है। और ये द्विकर्मक धातु 16 प्रकार की होती है। 16 प्रकार कौन कौन से? डू से लेकर, ठीक है, वह तक, ये जो 16 यहाँ पे धातु है, दू याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू तास जी मथ मुस नी री कृष और वह। ठीक है, ये 16 प्रकार के जो धातु हैं, ये इन धातुओं का या इन क्रियाओं से संबंधित यदि कोई वाक्य है कहीं भी, तो समझिएगा कि उस वाक्य में हमेशा दो कर्म होगा। उन दो कर्मों में एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा क्लिष्ट है, चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा।
16 द्विकर्मक धातुओं में से कोई सी भी धातुओं का प्रयोग हो, कोई सी भी क्रिया हो, एक एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे अभी। ऐसे द्विकर्मक धातुओं से बना हुआ कोई वाक्य है, तो ऐसे वाक्य में कर्म की संख्या कितनी होती है? कर्म कितने प्रकार का होता है फिर द्विकर्मक धातुओं में? दो बताओ। प्रकार। दो कौन कौन सा? हाँ, एक मुख्य तो कर्म और गौण Two कर्म। types. हाँ, एक दोनों प्रधान, कर्म। हाँ, एक प्रधान कर्म और एक गुण और प्रधान गौण कर्म। ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जो मुख्य कर्म होता है उसमें उसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगा? टीना बताएगी। जो हमेशा मुख्य कर्म होता है उसमें जो है जो सूत्र लगेगा कर्म संज्ञा करने के लिए, कौन से सूत्र से होगा? मुख्य कर्म में हमेशा किस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होती है? बताओ। मुख्य कर्म में जो कर्म संज्ञा होती है वो किस सूत्र से कर्म संज्ञा हो पाती है? द्वितीय से। कौन से? कर्मणि बच्चा, वो तो विभक्ति लगता है उसके माध्यम से, उस सूत्र का प्रयोग विभक्ति लगाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमने पूछा कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है वो, और कर्म का कर्म। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चा प्रधान कर्म जहां भी होगा, ठीक है, उसमें कर्तुरिप्सितम तमम से कर्म से उसकी कर्म संज्ञा, और यदि उस वाक्य में इन 16 प्रकार के धातुओं में से किसी एक धातु या कोई एक क्रिया का प्रयोग है, तो ऐसे धातुओं से बना हुआ जो वाक्य होगा उसमें प्रधान कर्म हमेशा कर्तुरिप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा, और जो उसका गौण कर्म होगा, ठीक है, गौण कर्म में अकथितम च से, ठीक है, अकथितम च सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। और दोनों में विभक्ति किस सूत्र से द्वितीय लगेगी बच्चा? चाहे प्रधान कर्म हो या हाँ कर्मणि द्वितीय। हाँ, तो बच्चा अकथितम च में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन 16 प्रकार के धातुओं में से कोई एक धातु होनी चाहिए, तभी दो कर्म। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। म्यूट किया हुआ है उन्होंने, म्यूट किया हुआ उन्होंने। सर साउंड नहीं आ रहा है सर। अरे म्यूट किया हुआ है उन्होंने। हाँ, लगता है इसमें ये डिस्टार्ब होगा लगता है ये। हम लोगों ने देखा नहीं। कोई बात नहीं, रुको 2-5 मिनट दो, मुझे चार्ज हो जाएगा फिर। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर। जी सर, आ गई। जी भैया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो अकथितम च जो सूत्र है, ठीक है, ये क्या कहता है कि एक तो भैया आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, अब आ रही है? हाँ भैया। जी देखो, सर। हाँ, कंडीशन क्या है बच्चा कि अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि जो भी 16 प्रकार के द्विकर्मक धातुओं से बना जो वाक्य होगा, उन वाक्यों में हमेशा 2 प्रकार के कर्म होंगे, एक प्रधान कर्म, एक गौण कर्म। ठीक है, ये कब होगा? जब 16 प्रकार के धातुओं में से कोई एक धातु का प्रयोग होगा। और 16 प्रकार के द्विकर्मक धातु का नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको 16 प्रकार के द्विकर्मक जो धातु है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो 16 प्रकार के धातु को याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप अकथितम च सूत्र से जो गौण कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा कर पाएंगे और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? यदि समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। बोलो, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया। हाँ बोलो। भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रुद मतलब रोकना होता है, कहाँ बच्चा? इसमें लिखा है ना, रुद मतलब रोकना। अच्छा, ये हाँ, रुद मतलब रोकना होता है। और इसके नाम का एक गण भी मिलेगा आपको जिसका नाम है रुदादि गण। ये तीसरे नंबर का गण है। पहले आएगा भवादि गण, फिर आएगा जुहाती गण, उसके बाद रुदादि गण आता है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे
जैसे कि आपने कर्मणि द्वितीया में वहां पे आपने देखा गया था कि अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात् पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से अकथितम च में जो कर्म संज्ञा हो रही है, इसे आप डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखिएगा। अपादान आदि विशेष अविवक्षितम कार्यक्रम कर्म संज्ञम स्यात्। जो अपादान आदि जिसके मतलब जिसे अपादान आदि से रहित जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। सामान्य अर्थ ये कर्म संज्ञा कब होगी? जब 16 प्रकार के कर्मक धातु में से कोई एक धातु का प्रयोग हो। ऐसे दुकर्मक धातुओं में 2 प्रकार का कर्म होता है, प्रधान कर्म और गौण कर्म, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए प्रधान कर्म में किस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होगी और गौण कर्म में किस सूत्र से, ठीक है। आप इसे एक सूत्र से हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। सर इसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ी लग रहा है। हाँ बोलो बच्चे वो बोलो। अपादान भैया आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ आ रही है। ये अपादान सर, है ना? अपादान कारक छोड़ के और सभी कारक में क्या होगा? नहीं, अपादान का मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसकी बात है। अपादान का मतलब सारे कारक आएंगे, ठीक है। कर्म कारक को छोड़कर, ठीक है, सारे कारक आएंगे। एग्जाम्पल से आप सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का कोई है, जैसे गाय दूध दुहता है, ठीक है। तो बच्चा बताओ इसमें कि इस हिंदी वाक्य को समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग संस्कृत पे चलेंगे। तो बच्चा कोई चलो ठीक है, बताओ कि इस हिंदी वाक्य में दुकर्मक क्रिया क्या है? कौन सी क्रिया है इस हिंदी वाक्य में? गाय से दूध दुहता है। दुहता सर, दुहता कौन सा धातु है? दुह धातु। दुह धातु, क्या बच्चा ये जो है ना 16 प्रकार के दुकर्मक धातु, इसको याद रखिएगा। दो धातु है, ठीक है, दोनों अर्थ में होता है। तो देखो बच्चा हिंदी समझ लो, उसके बाद फिर आप इधर संस्कृत समझ दूध धातु है भैया, कुछ पूछना है मुझे। जैसे दूध धातु एक अर्थ हो गया, क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि ये द्विकर्मक है ना। हाँ क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। तो दूसरे किस अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है? जैसे ये द्विकर्मक है, इसका एक कर्म तो हो गया। अच्छा, तो ये द्विकर्मक कैसे हुई? मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले आप पहचानो क्रिया। यहाँ पे दुहता है तो क्रिया है, और दो धातु है इसमें, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है? दुकर्मक धातु है, ठीक। ये जो चीजें अभी हम लोगों ने देखा कि 16 प्रकार के धातुओं में से कोई भी एक धातु हो तो दुकर्मक धातु है। और ऐसे धातुओं में, ठीक है, 2 प्रकार के कर्म होंगे, एक गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। बच्चा लोग ये बताओ कि मुख्य कर्म यहाँ पे क्या है? गाय को दुहा जा रहा है, किस लिए दुहा जा रहा है बताओ? दूध के लिए सर। दूध हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा कर्म होगा? मुख्य कर्म होगा, प्रधान कर्म, ठीक है। पहला कर्म हमें मिल गया, प्रथम कर्म मिला। विशाल ध्यान से देखो, प्रथम कर्म हमें मिल गया है, ओके। देखो ये हो गया प्रथम कर्म। उसके बाद शेष जो अन्य जो बच रहा है, जिसमें अपादान कारक है या संपन्न कारक है या फिर संप्रदान कारक है या करण कारक है, जो शेष बच रहा है गाय से, ठीक है। हिंदी में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे गाय से यानी कोई ना कोई एक कारक लगा हुआ है। तो शेष जो बच रहा है वो क्या हो जाता है? आपका गौण कर्म, ठीक है। तो गौण कर्म यानी ये जो है अप्रधान कर्म है, ठीक है, दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कर्म है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि पाणिनि जी ने कहा कि यदि किसी वाक्य में द्विकर्मक धातु है, जैसे दोनों यहाँ पे क्या द्विकर्मक धातु है, तो इस द्विकर्मक धातु में हमेशा 2 कर्म होंगे। एक तो मुख्य कर्म, वो जो क्रिया किस लिए की जा रही है वो हमेशा प्रधान कर्म होगा, ठीक। और शेष जो अन्य जो अपादान कारक है या फिर संप्रदान कारक है या अन्य जो कारक है, उसको हम जो है उस कारक में ना बदल कर दुकर्मक धातु होने के कारण उसकी भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और वो मुख्य कर्म कैसा होता है? गौण कर्म होता है। गौण कर्म में
अकथितम सूत्र से क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये चीजें थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि आप बातें याद रखेंगे कि कहीं भी 16 प्रकार के कर्मक धातुओं में से कोई भी धातु का प्रयोग हो, ठीक है, तो उन धातुओं में हमेशा क्या होगा, 2 कर्म होगा, एक प्रधान कर्म और एक जो है गौण कर्म। ठीक है, तो इसमें जो है चीजें हिंदी में वाक्य देखो तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा। संस्कृत वाक्यों को भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बलिम याचते वसुधाम, तो बच्चा लोग कौन बताएंगे, ये रुको, हाँ प्रभात, बलिम याचते वसुधाम, इसमें जो है क्रिया कौन सी है? बताओ। याचते है क्रिया क्या? वसुधाम है और बलि बच्चा इसमें जिससे मैं पूछूं उससे वो बताए, ताकि मुझे पता चल पाए कि उसने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, यहाँ पर बात बताओ। सर इसमें जो मुख्य क्रिया है वो वसुधाम है और जो गौण मुख्य क्रिया सर वसुधाम। वसुधा किसको कहते हैं बच्चा? वसुधा का माता है धरती पृथ्वी को। वसुधा तो पृथ्वी है, पृथ्वी कोई क्रिया है बच्चा, बोलो। नहीं सर क्रिया नहीं। हाँ? तो बताओ क्या है? याचना करा, याचते ना, याचना करना, मांगना। प्रभात जी सर। है ना? देखो, अगर नहीं समझ में आए 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें द्वितीय विभक्ति तो नहीं है सर याचते में। वो तो क्रिया है ना बच्चा। अच्छा हाँ। ठीक है क्रिया है ना, तो याचते क्या है? यच धातु है इसमें, और यच धातु बताओ सकर्मक धातु है या अकर्मक है या द्विकर्मक है? अकर्मक है सर। द्विकर्मक धातु है ना ये। याच धातु जो है ना, मांगने अर्थ में देखो यहाँ पे, ठीक है, याच धातु है ना। तो बच्चा थोड़ा सा ये 16 प्रकार के धातुओं को यदि याद रखोगे ना, तो अनुवाद में जो है जो भी धातु का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी क्रिया, तो आसानी से आप बता पाएंगे कि ये जो है वाक्य, इस वाक्य में जो 2 कर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बलिम याचते वसुधाम, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, सामान्य हिंदी कि बलि से पृथ्वी मांगता है। ठीक है, तो इसमें जो मांगना क्रिया है याचते जो है, ये कौन सा धातु है? द्विकर्मक धातु है बच्चा। तो क्या मांगा जा रहा है? पृथ्वी, वसुधा, तो पृथ्वी क्या हो जाए, कौन सा कर्म होगा पृथ्वी बच्चा, बोलो? प्रधान कर्म, प्रदान कर मुख्य कर्म। तो प्रधान कर्म में जो है द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगेगा? कर्मणि द्वितीय। कर्म के अनुसार द्वितीय व्यक्ति लगेगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति। शेष जो बचा क्रिया और प्रधान कर्म के अतिरिक्त बलि से, ठीक है, हिंदी में देखोगे तो इसमें तृतीय व्यक्ति लगता है, यानी करण कारक लगना चाहिए था, लेकिन करण कारक नहीं लगा, क्योंकि याचते क्या है, एक प्रकार का द्विकर्मक धातु है। ठीक है, याच धातु है, इसलिए में जो अन्य जो कारक बच रहा है, चाहे वो करण कारक हो या अपदान कारक हो या संप्रदान कारक हो, कोई सा भी कारक हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। और गौण कर्म में कर्म संज्ञा क्या होगी बच्चा, किस सूत्र से बता? द्विकर्मक धातुओं के गौण कर्म में अकथितम च से कर्म संज्ञा, पहले कर्म संज्ञा करो तब उसमें विभक्ति लगाओगे ना। ठीक है, तो अकथितम च से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति। उसी प्रकार से चावलों से भात पकाता है, तो पच धातु तो द्विकर्मक धातु है, किसको पकाया जा रहा है? भात को पकाया जा रहा है, तो भात हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। और चावल से तो अन्य जो बच गया द्विकर्मक धातु और मुख्य कर्म के अतिरिक्त तो शेष जो है वो मतलब पहचानने का नियम ऐसे भी पहचान सकते हो, शेष जो है गौण कर्म कहलाएगा, और ये जो है अकथितम च सूत्र से लगा है। तो बच्चा इसके जो है लगभग आपके 10 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 10 या 12 एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे कंठस्थ याद कर लीजिएगा हर एग्जाम में। बोलो बच्चा, ये जो वाक्य है बलिम याचते वसुधाम, इसको अगर हम तृतीया में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, बलिना याचते वसुधाम। यहाँ पे बलिना हो जाएगा ना करण में, तो हाँ, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि याच धातु जो है क्या है, द्विकर्मक धातु है, और यहाँ पे जो है वो कर्म कारक ही करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए जो है पाणिनि जी ने जो है द्विकर्मक धातु के संयोग में अप्रतितम च सूत्र के माध्यम से उसकी कर्म संज्ञा करके उसमें अप्रधान गौण कर्म बनाकर उसे जो है द्वितीय व्यक्ति करते कर्मणि द्वितीय से। यदि याचते पद का प्रयोग नहीं होता तब वहां पे जो है दूसरा जो है तब आप तृतीय व्यक्ति लगा सकते थे। तो याचते पद का प्रयोग होने के कारण ही इसमें द्वितीय व्यक्ति लगा है। ओके, यदि याच धातु या द्विकर्मक धातु नहीं होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सारा खेल है इसमें द्विकर्मक धातु के प्रयोग होने से। ओके बच्चा, इस तरह से सारे धातुओं का यहाँ पे एग्जाम्पल है। बच्चा लोग, आप लोग सारे धातु एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कैसे द्वितीय व्यक्ति है, कौन प्रधान कर्म है, कौन गौण कर्म है, इसमें कौन सी धातु है। तो बच्चा लोग कल मैं आप लोग के आज बच्चे विशाल देखो बच्चा, तो कल आप लोग क्या कीजिएगा कि एक तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसमें द्वितीय व्यक्ति है तो प्रधान कर्म कौन सा है, अप्रधान कर्म कौन सा है, धातु कौन सा है। मैं पूछूंगा ये 10-12 जो है ना एग्जाम्पल पूछूंगा आप लोग से, इसमें बताओ मुख्य कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है, इसमें कौन से सूत्र से मुख्य कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगी है, वो सब मैं पूछूंगा। फिर हम लोग इसके बाद एक जो विषय वस्तु वो पढ़ेंगे। हाँ, क्लियर हुआ चतुर्थम च सूत्र के विषय में? जी सर। जी सर। सर इसके पीडीएफ दे देंगे आज? हाँ, आज मैं भेज देता हूँ। ठीक है बच्चा, वह पीडीएफ में गलती है, अच्छा वह पीडीएफ में गलती है। हाँ बताओ 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 बताओ। वह पीडीएफ में गलती है। हाँ बताओ बच्चा बताओ। ये जो आपने रुद्र लिखा है ना, रुद्र में आपने थकाल लिखा है, रुद्र धातु है, वहाँ पे धा आएगा, वह था लिखा हुआ है। ठीक है, धा ही है, धा है, वेद धा है। धा है। अभी तो मुझे डाउट हुआ था। अच्छा ठीक है, ओके सुधार लूंगा। सर आज टेस्ट होगा क्या? हाँ होगा, तैयारी है ना? ओके सर।